गीता व्यवहार में भाग 12। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। 15वां अध्याय 9वां श्लोक। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन के सहारे विषयों का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। 15वां अध्याय 10वां श्लोक। शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर में रहकर विषयों का भोग करते हुए, सुख दुख का अनुभव करते हुए जो मूढ़ हैं, वे इस बात को नहीं पकड़ पाते कि आंखें नहीं देख रही। जो इन आंखों के पीछे बैठा है वह देख रहा है। कान नहीं सुन रहे, सुनने वाला कानों के पीछे बैठा है। लेकिन जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उनको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि देह से देही अन्य है। जीव के प्रसंग को बताने का मूल उद्देश्य नहीं है। जीव के प्रसंग को बताने का मूल उद्देश्य यही है कि देह में रहने वाला देही देह से अन्य है। उसकी स्वतंत्र सत्ता शास्त्रों में पाप पुण्य की कहानी बताने के लिए जीव का प्रसंग नहीं आता। एक बार हमने ये बात स्वीकार कर ली कि देह में रहने वाला देही देह से अन्य है, तो देह को कुछ भी नहीं हो सकता। देह को कुछ भी हो, लेकिन देही को कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे रूप रंग से आंखें अन्य हैं, रूप रंग को हटा दो तो आंखों को कुछ नहीं होगा। आंखों से मन अन्य है, आंखें अंधी हो गई तो मन को कुछ नहीं होगा। इसको हमने ठीक से ग्रहण कर लिया तो जन्म मृत्यु का विचार अंतःकरण से हमेशा के लिए निकल जाएगा। शास्त्र हमको बताने के लिए पिछले जन्म के पाप पुण्य के कारण हमको इस जन्म में सुख दुख मिल रहे हैं। इस जन्म के पाप पुण्य के कारण अगले जन्म में सुख दुख मिलेंगे। शास्त्रों का ये बताने का प्रयोजन है कि हम एक अखंड सत्ता हैं। इस अखंड सत्ता को लखाने के लिए जीव का प्रसंग आता है। इसलिए नहीं आता कि प्रत्येक देह में ये जीव है। ये विचार गलत है। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। 13वां अध्याय 2वां श्लोक। सभी देहों में एक ही क्षेत्रज्ञ है, अनेक नहीं। शास्त्रों में जीव का प्रसंग इसलिए आता है हम स्वयं को देह से अन्य स्वीकार करें। जब हम अपने आप को देह से अन्य स्वीकार करते हैं तो पता चलता है कि जागृत अवस्था में जो भी कुछ हो रहा है वह स्थूल देह के संदर्भ में हो रहा है। एक बार एक बुढ़ऊ ने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे बहुत दिन से यह डर परेशान कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा। हमने कहा, जिनको देखकर आप दुखी हो रहे हो उनसे जाकर पूछो, वे आपके जाने की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। बाबूजी आप बताओ, बहुत हो गया। हमको भी लगता है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। जब मैं भी नहीं तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ, मेरी धन दौलत कहाँ, मेरा अच्छा बुरा कहाँ। ये सब मैं पर आधारित है। जब मैं गायब हो गया तो दुनिया खराब हो गई। देहात्म भाव की निवृत्ति की ही आध्यात्मिक साधना है, जिसके लिए शास्त्रों में प्रसंग आते हैं। अधिकतर हम अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करते हैं। यदि हम पति हैं तो मेरे को दुख का कारण मेरी पत्नी है तो दुख का कारण पति, माता पिता हैं तो बच्चों के कारण परेशान हैं। जब तक हम अन्य पर दृष्टि रखेंगे तब तक हमने आध्यात्मिक साधना में प्रवेश ही नहीं किया, अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि तुम्हारे सुख दुख का कारण पिछले जन्म के पाप पुण्य हैं। अब मैं क्या करूं? अगले जन्म को सुधारने के लिए पत्नी से ठीक व्यवहार करो। करवा चौथ कर रही है, 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगी। जब पता चलता है कि अगले जन्म में सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं तो
दृष्टि दुनिया से हटकर अपने ऊपर आ जाती है। जब ध्यान अपनी ओर आ जाता है तो तब विचार आता है कि मैं कौन हूँ। मैं आदमी के रूप में दुखी नहीं हूँ। आदमी के रूप में मेरे मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आते। वही आदमी जब पति बनता है तो बनने क्या बन पिता बन जाता है, ससुर बन जाता है, ऑफिसर बन जाता है, तो विचारों के तूफान उठने लगते हैं। इसलिए जीव का प्रसंग हमको पाप पुण्य स्वर्ग नरक के चक्कर को बताने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि हम एक अखंड सत्ता, जब ये बात पक्की हो जाएगी तब हम डर डर कर नहीं जिएंगे। जिस व्यक्ति ने धर्म का जीवन जिया, जिसने योग का जीवन जिया, उस व्यक्ति को यदि मरने का और पाप पुण्य का डर है तो उसने कुछ भी नहीं समझा। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो अज्ञानी हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे और सदैव पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहेंगे। जो समझदार हैं वो इस चक्कर में सदैव के लिए इस चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इस डर से हमेशा के लिए निकल जाओ संतों। आगे कहते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। 15वां अध्याय 11वां श्लोक। जो प्रयत्नशील योगी हैं वे परमात्मा को अन्य स्वीकार नहीं करते। प्रयत्नशील योगी वे हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके जीव जगत ईश्वर परब्रह्म परमात्मा क्या है इसको स्पष्टता से जाना। ऐसा योगी जब साधना करेगा, ध्यान करेगा, तो वो ध्यान के द्वारा अपनी उपाधि का त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करेगा। उसके लिए समाधि लगी या नहीं लगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमणे चित्तम नंदति नंदति नंदन्त्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चैरपट पंजरी का 19वां श्लोक। यह 2 घंटे की समाधि की बात नहीं, जीव का प्रत्येक क्षण ध्यानमय होना चाहिए। इसलिए मात्र पढ़ लेने से ये शब्द पंडित्य आ जा गया, अनुभूति का लेश मात्र भी नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। ये प्रवचन का विषय नहीं है। जब हमको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, तब जाकर परमात्मा अपने आप को हृदय में प्रकट करते हैं। अब देखो, ये जीव जहाँ है, जीव तो गायब हो गया। यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। जिन्होंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, जिस परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचान पाते, 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक कृतोपास्ती, दूसरे अकृतोपास्ती। कृतोपास्ती वे हैं जिन्होंने साधना करके अपने अंतःकरण को एकाग्र और पवित्र बना लिया। उनकी समझ भिन्न होती है। अकृतोपास्ती वे हैं जिन्होंने जीवन में कभी साधना की, न सत्संग किया, न भगवान के सामने आकर मत्था टेका, न गुरु के पास जाकर शास्त्रों का अध्ययन किया। केवल पुस्तकें इकट्ठी करके अपनी बुद्धि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, अपनी बुद्धि से। अकृतात्मनः मुंडकोपनिषद का मंत्र है, परीक्ष्य लोकान कर्म चिंता ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद प्रथम वल्ली 2 अध्याय 12वां श्लोक। हम चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे हों, हमारे पास डॉक्टरेट की दर्जन भर डिग्रियाँ हों, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो उसके लिए हम स्वतंत्रता से अन्वेषण करें। हम पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी सद्गुरु की शरण में जाएं। गुरु की शरण में जाकर हमको अपने आप को संवारना है। अपने आप को संवारने में ही
बहुत समय निकल जाता है। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जितना समय नहीं लगता, उससे अधिक समय अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने में लगता है। योगिनः कर्मं कुर्वन्ति संगः त्यक्त्वा शुद्धये। उपासना इसके लिए इसलिए नहीं करनी कि हमको भगवान से कुछ मांगना है। उपासना के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने की क्षमता प्राप्त करनी है।